झारखंड में आज शक्ति प्रदर्शन का दिन। विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे मुख्यमंत्री। वोटिंग में हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। वोटिंग के लिए रिसोर्ट से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे एमएलए, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वोटिंग में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और वोटिंग के लिए रिसोर्ट से सीधे विधानसभा एमएलए पहुंचेंगे। और झारखंड में आज काफी अहम दिन माना जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन का दिन माना जा रहा है। विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वोटिंग के लिए रिसोर्ट से सीधे विधानसभा सभी एमएलए पहुंचेंगे और वोटिंग में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। तो विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो कि नए मुख्यमंत्री जो है चुने गए हैं। और झारखंड में आज का दिन शक्ति प्रदर्शन का दिन माना जा रहा है, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। झारखंड में आज शक्ति प्रदर्शन का दिन, विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे मुख्यमंत्री। वोटिंग में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। तो रांची से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वोटिंग में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। और आज का दिन जो है झारखंड की सियासत के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। और आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। वहीं वोटिंग के दौरान जो है हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और सभी एमएलए जो है वोटिंग के लिए रिसोर्ट से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। तो रांची से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अजय, आज जो है चंपई सोरेन के मुस्तकबिल का फैसला होना है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज राज्यपाल ने 11 बजे करीबन उनको विश्वास मत के लिए बुलाया है अपने राजभवन में। और उन्होंने कहा है कि अपने सारे विधायकों के साथ सहमति पत्र के साथ वो पेश हों। और कल ही 38 विधायक जो है हैदराबाद चार्टर प्लेन से रांची लौट आए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में उनको रखा गया है रांची परिसदन में। और वो कड़ी सुरक्षा के बीच ही वो सीधे राजभवन की ओर कूच करेंगे और राजभवन के समय वो अपनी बहुमत को सिद्ध करेंगे। वो अपनी पैरेड में वो शामिल होंगे। इन तमाम चीजों को भी रहेंगे। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है जी अजय, आवाज आ रही है? जी, इस बीच में सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और वो पहली कतार में शामिल होंगे। हालांकि कोर्ट ने उनको कह दिया है कि आप विश्वास मत में आपको शामिल करने की अनुमति तो दी है, लेकिन मीडिया से कोई भी बात करने की उनको इजाजत नहीं दी है। तो ऐसे में सारी उनको प्रोटोकॉल का जो कोर्ट का प्रोटोकॉल है, कोर्ट का जो नियम है, उनको पालन करना पड़ेगा। और आज वो बहुमत सिद्ध करेंगे। जी, और इस दौरान जो बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है कि ये जो विधायकों को छुपा कर रखा गया है कहीं ना कहीं, तो इससे जो है इनकी जो डर जो है वो पता चलता है। वो कह रहे हैं कि उन्हें अपनी जीत पर भी भरोसा नहीं है। देखिए, ये विधायक को छुपाने वाली जो कि राजनीति है, ये है, इनके पास पूर्ण बहुमत है। आप बिहार में भी आप देख रहे होंगे, कल रात में तस्वीरें बदली कि कांग्रेस के विधायक को लगा कि कांग्रेस को डर लगा कि अब हमारे विधायक टूट सकते हैं, तो उन्होंने हैदराबाद शिफ्ट कर गई, रिसोर्ट वहां शिफ्ट कर गया। तो लेकिन यहाँ जो सत्ता पक्ष के पास जो कुल आंकड़े जो हैं वो पूरे तरीके से 48 है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कुल 29 विधायक हैं। कांग्रेस के साथ जो समर्थन मिलने का है वो 17 है, राजद से 1 है और माले से 1 है। तो कुल मिलाकर के जो उनके पास अभी जो बहुमत है वो 48 है। लेकिन विपक्ष के पास वैसी स्थिति नहीं है। विपक्ष के पास 26 बीजेपी से हैं और आजसू से 3 और हैं। तो ऐसे में जो जो निर्दलीय विधायक हैं, सरयू राय हैं और अमित राय हैं, उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया है कि हम जो है बीजेपी को हमारा समर्थन नहीं रहेगा, हम बीजेपी को के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। तो ऐसे में उनकी बहुमत बहुत मजबूत है। यानी 48 से जीत के लिए उनको 42 ही जरूरत है। तो ऐसे में कोई भी जो वर्तमान अभी स्थिति जो देखी जा रही है, उनमें कोई भी सरकार बनने में कोई खतरा अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। जी, फिर डर किस बात का है? क्योंकि जब बहुमत है तो फिर डरने की क्या ही बात है? क्योंकि बहुमत होने डरने की बात यह हो कि देखिए, आप ये हाल फिलहाल में देखा होगा
कि बिहार में भी सरकार रिसेंटली टूटी, उनको भी 12 तारीख को बहुमत सिद्ध करने की है। अब कुर्सी की लड़ाई होगी। अब जो कि बहुमत तो सिद्ध कर ले, ये हो जाएगा, लेकिन अब कुर्सी की लड़ाई को जब मंत्रिमंडल की गठन होगा, उनके मुताबिक नए चेहरे आएंगे। अब जिनको एक्सपेक्टेशन है, जो पुराने विधायक हैं उनको अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो ऐसे में टूटने की संभावना, और जो भी टूटना होगा है वो सारे कांग्रेस से ही संभव संभवतः अभी तक जो है, क्योंकि कई विधायक जो हैं वो बीजेपी सीट से वो कांग्रेस की जीत हुई है। तो ऐसे में उनको लगता है कि अगर हम अगले विधानसभा की तैयारी करें, अगले के लिए हमको राजनीति को तय करना होगा, तो वैसे में उनके मनो इच्छा के कारण और उनको उस हिसाब से सम्मान नहीं मिलेगा तो टूटने का भय आगे भी सता सकता है, जैसा कि आपने बिहार में देखा होगा मांझी के साथ हो रहा है। तो वही स्थिति हो सकती है कि संभावना बन सकती है कि आगे आने वाले समय में झारखंड में भी ये तस्वीरों को देखने जी को अजय, मिल तो सकती कहीं ना है। कहीं ये कहा जा सकता है कि नई सोरेन सरकार जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। जी बिल्कुल।